बढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात। तो इंशाअल्लाह हालात ख़ुद ही पलट जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर ज़ोर दिया गया है ना, इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीम पर दिया है। अर्शद जी, आपने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। मेवात के घासेड़ा गांव से आप पहुँचे हैं आज अपनी मुहिम को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस पहल का मकसद सिर्फ ये है कि किसी प्रकार से भी एजुकेशन को बढ़ावा मिले और हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उलेमा हजरात, हमारे बीच बीच में नेतागण भी, सामाजिक जो लोग हैं वो भी बुद्धिजीवी बहुत सारी महापंचायत कर चुके हैं जगह जगह। उनका एक प्रयास रहा है किसी तरीके से दहेज को ख़त्म किया जाए, नशा मुक्त मेवात बने। माननीय एसपी साहब ने भी बहुत कोशिश की है, हम सलूट करते हैं उनके लिए भी। अफसर होते इतना बिजी शेड्यूल उनका रहा है, फिर भी उन्होंने जनता के लिए समय दिया किसी तरीके से नशे को ख़त्म किया जाए। सबका योगदान इसमें रहा है, लेकिन हमारा जो मकसद रहा है इस यात्रा का वो ये है कि हमने बहुत गहराई से जब सोचा, बारीकी से, तो पता चला कि नशा और दहेज इन दोनों की जड़ें शिक्षा है। अगर शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिक ये दब जाएंगे, यानी कि शिक्षा इनकी दवा है। जब दवा मिलेगी तो मर्ज ख़त्म हो जाएगा, इलाज पक्का हो जाएगा। अब देखिए, हमारी शादी हो चुकी है, आप सब लोगों की शादी हो चुकी है, हम कितनी भी पंचायतें कर लें, हमें शादी तो होनी नहीं है दूसरी। हमें तो जो दहेज लेना था, जो देना था, वो कर दिया। लेकिन ये जो नई नस्ल है, जो बच्चे हैं 10 साल से 25 साल तक के जो पीरियड के बच्चे, छात्र छात्राएँ हैं, इनकी जहनीत में अगर ये चीज़ें बैठ गई कि भाई दहेज लेना गुनाह है, ये एक बला है, तो ये 100% कोशिश करेंगे कि अपने माता पिता से मैं दहेज नहीं लूँगा। तो हमारी कोशिश नशा मुक्त मेवात प्लस में दहेज से कैसे मुक्ति मिले और बच्चों को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, ये हमारी सोच है। तो अर्शद जी, आपकी ये जो आपका जो ये अभियान है, कितने दिनों तक अभियान चलने वाला है और कहाँ तक आपका जो अभियान है, कहाँ जाने वाला है फिलहाल? देखिए, हमारा जो अभियान है लगभग 50 दिन का अभियान है। हो सकता है 50 दिन से टोपी सही करा, जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, चाहे वो राजस्थान का मेवात हो चाहे हरियाणा का मेवात हो। हमने पहले इसको राजस्थान सुनहरा बॉर्डर से शुरू किया, छुट्टी होने के कारण हमने इसको तत्काल हरियाणा से शुरू कर दिया। अब जैसे ही स्कूलों की छुट्टी बंद हो जाएंगी तो हम फिर इसको एक दूसरा रूप देंगे। फिर हम गांव-गांव में एक नुक्कड़ सभा करेंगे, फिर गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। अभी गांव-गांव भी जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस बार? इतना बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, हर कोई ये चाह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सूखे पौधे को बहुत दिन बाद पानी लग रहा है, पानी मिल रहा है, यानी कि आप लोग इस सफ़र पर निकले हैं तो हम सब आपके साथ हैं, यही रिस्पांस मिल रहा है। और सब मकसद भी आज अरशद जो मेवात के जाने माने पत्रकार हैं, अपनी इस मुहिम को लेकर घासेड़ा गांव पहुंचे हैं। फिलहाल आपके मदरसे में हैं, तो कैसा लग रहा है? क्या कुछ अंदाज़ा आगे हम कह सकते हैं कि क्या रिस्पांस लोगों से मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, आज जुम्मतुल मुबारक है और पहली मरतबा अरशद भाई अचानक तशरीफ़ लाए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हर इंसान का ये हक़ बनता है कि इस्तक़बाल, एहतराम ये ज़रूरी है, इस्लामी नुक्ताए नज़र से भी और इंसानी एतबार से भी। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मदरसे का विज़िट किया है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे गांव का, तो ये तारीख़ी कस्बा है, गांधीग्राम घासेड़ा भी इसको कहते हैं, मारूफ़ मशहूर गांव हैं। तारीख़ी शख्सियात इसमें पैदा हुई हैं और उन्होंने हर एतबार से समाजी, मिली, दीनी और मुल्की, इलाकाई सतह पर बहुत बड़ी ख़िदमत उन्होंने अंजाम दी हैं। और दोनों किस्म की शख्सियात से ये इदारा और ये गांव जो है लबरेज़ रहा है। और इसकी तारीख़ आपने पढ़ी होगी और इसके साथ साथ ये है कि इसमें जो भी मुहिम शुरू की गई है, जो अच्छी मुहिम जो शुरू की जाती है, उसमें तकरीबन कामयाबी और सफलता हासिल होती है। लिहाजा जैसा कि मुझे अभी बताया और आपने भी कि ये नशा के ख़िलाफ़ इनकी ये मुहिम है और तालीम के सिलसिले में इनकी बेदारगी है, जो इलाक़ाए मेवात को बेदार कर रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ आपको
कि इस्लाम ने सबसे पहले कुरान मुक़द्दस में जो पहला वर्ड, पहला शब्द जो नाजिल हुआ है वो है इक़रा। तो इक़रा के मायने आप पढ़िए। यानी 1500 बरस पहले इस्लाम ने दावत दी पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि आप पढ़िए। तो तालीम, शिक्षा, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी में इनक़िलाब बर्पा करती है। ख़ानदान, नस्लें, गांव, शहर, मुल्क, तो ज़ाहिर बात है कि तालीम ही एक ऐसा सिस्टम और मुनज़्ज़म सिलसिला है कि इससे तमाम बुराइयों का ख़ात्मा और इंसानियत और तमाम चीज़ों पर ये हावी है इल्म। तो इल्म जब इंसान के पास आता है तो तरक्यात से वो माला माल होता है, माशरा बदल जाता है, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है, उस ख़ानदान में तब्दीली, उस मुल्क में तब्दीली, उस इलाके में तब्दीली आ जाती है। लिहाजा मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस सिलसिले में इन्होंने मुहिम शुरू की है, जैसे कि मुझे बताया गया। और जो नशे के ख़िलाफ़ इससे पहले भी हमारी भी टूटी फूटी काविशें रही हैं गांव के मुअज़्ज़ज़ अफराद के साथ में, और मवाज़ियात क़ुर्ब अतराफ़ के जो और संजीदा किस्म के दानिशवर लोग वो भी हमारे साथ जुड़े, आज तक जुड़े हुए हैं। और ये काम हम अल्लाह के लिए इसलिए कर रहे हैं कि इंसानियत को बचाना और उस पर काम करना ये बहुत बड़ा अजर है। लिहाजा नशा बहुत पनप चुका है मेवात में और नौजवानों की ज़िंदगी बिल्कुल उस पर आ गई हैं। और इसी तरह से दूसरा एक मसला और है जो बहुत दिनों से है और आज तक है, वो है जहेज़। जहेज़ की लानत ने हम लोगों को तबाह कर दिया है। ज़मीनें बिक रही हैं, कर्ज़ लिए जा रहे हैं, सूदी पैसा लिया जा रहा है और जहेज़ को नहीं छोड़ा जाता। जहेज़ का छोड़ देना, जहेज़ से परहेज़ करना, उस जहेज़ से जो उनका शुमार खुराफात में होता है और जो बिल्कुल अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा और अपनी हैसियत से ज़्यादा जो ख़र्च किया जाता है बेजा, जिसको इसराफ़ कहते हैं, तब्ज़ीर कहते हैं, जो इस्लाम में और हर मज़हब में तकरीबन ये मना है। लिहाजा उस पर कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है और तालीम में बेदार करने की सख्त ज़रूरत है, नशे पे कदम लगाने की सख्त ज़रूरत है। ये तीन चीज़ों पर अगर काबू पा लिया जाता है तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह काया पलट जाएगी। उसी की कड़ी अरशद भाई बीसरू जो पत्रकार हैं मशहूर यहाँ के, वो उन्होंने इन मुहिम को लेकर के वो चले हैं। जैसे कि मुझे बताया कि 50 दिन का उनका ये सफ़र है, मेवात में गांव दर गांव जाना, लोगों को जमा करना और अपनी बात से आगाह करना और उनके अंदर एक नई और ताज़ा रूह फूंक देना कि इस सिलसिले में आपको तालीम में एक एक बच्चे को जुड़ना है, दीनी दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता पैरास्ता बच्चों को करना है ना। जब हमारे बच्चे तालीम से, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता पैरास्ता हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हालात ख़ुद ही पलट जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर ज़ोर दिया गया है ना, इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीम पर दिया है, हम भी तालीम पर ज़ोर दें। कोई बच्चा हमारे गली कूची में ना फिरे, बल्कि हर घर का बच्चा तालीम से जुड़ा हुआ हो, मरबूत हो, मुंसलिक हो। फिर आप देखिए, आखिरी सवाल हमारा है, मेवात के लोगों से आप क्या अपील करना चाहता है? एजुकेशन की बात करें, दहेज की बात करें या नशे की बात करें? मैं ये अपील करना चाहूँगा अपने तमाम ही भाइयों से और इलाके के बाशिंदगान से कि अल्लाह के लिए वो जहेज़ की इस बुरी लानत को छोड़ें। यानी जो इसराफ़ है, जो तब्ज़ीर बताया मैंने आपको, एक तो वो, और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों पर उनकी तालीम के साथ तरबियत हो और नशे को भरपूर छुड़ाने की मुहिम चलाएं, कोशिश करें, उनको दावत दें और प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं। तीसरी बात यह है कि तालीम से हर बच्चे को मुंसलिक कर दें, जोड़ दें इंशाअल्लाह। और इस पर निगरानी की भी ज़रूरत है और इस पर काम करने की भी ज़रूरत है इंशाअल्लाह। ये पैगाम देता हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कि हम खुद भी अमली तौर से इसमें जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कौम को भी ये दावत देता हूँ, अपने इलाक़ाए मेवात के बाशिंदगान को ये दावत देता हूँ कि हर आदमी मतलब हर बात से ऊपर उठ कर के फिर तालीम की तरफ मुतवज्जह हो और बच्चों को तालीम से जोड़ें इंशाअल्लाह। अभी देखिए हमारे सामने एक इस्लामिक मदरसा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और जब गुजरना होता था यहाँ से दिल्ली गुरुग्राम के लिए जाता था
तो लगभग 15-20 साल से इस मदरसे को देखते हैं, बहुत अच्छी नज़र से जब भी कभी यहाँ से गुजरे हैं। और आज अल्लाह ने मौका दिया कि मैं इस मदरसे की पाक सरज़मीन पर खड़ा हूँ। यहाँ के मौलाना शेर मोहम्मद साहब ने बहुत हमारा मान सम्मान किया, हमें हौसला अफजाई किया, हौसला दिया है इस यात्रा के लिए। तो बच्चे